हेलो हाय फ्रेंड, मैं बलवान मुदगिल अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा टोपोलॉजी का लेक्चर नंबर 82 करने वाले हैं। ओके, लास्ट टाइम हम क्या स्टडी कर चुके थे, नॉर्मल स्पेस क्या होता है और नॉर्मल स्पेस का एक हमने एग्जाम्पल स्टडी किया था। नॉर्मल स्पेस के बारे में हमने क्या कहा था, कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। अगर आप उसके कोई भी दो डिसजॉइंट क्लोज सेट उठाओ, उनके लिए आपको क्या मिलने चाहिए, दो डिसजॉइंट ओपन सेट मिलने चाहिए कि एक फर्स्ट को करे दूसरा सेकंड को करे और उनका इंटरसेक्शन क्या आता है, ओपन सेट का फाई आता है। अगर ऐसा आ जाए उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। आइए अब इसके ऊपर हमारे पास एक थ्योरम है। क्या है थ्योरम, कहता है एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। मान लीजिए ये हमारे पास एक स्पेस हो गया, ठीक है। कहता है मान लो ये क्या है, नॉर्मल है। क्या है ये, नॉर्मल है। और आपने एफ क्या ले लिया, कोई क्लोज सेट ले लिया। क्या ले लिया आपने, कोई एफ क्लोज सेट। और ये क्लोज सेट मान लो किसी ओपन सेट के अंदर कंटेन करता है। किसके अंदर कंटेन करता है, जी के अंदर कंटेन करता है। आपको क्या मिल जाएगा, इनके बीच में एक ओपन सेट मिल जाएगा। कौन, आपको मिल जाएगा जी स्टार, कि एफ कहां है, जी स्टार में, और जी स्टार का क्लोजर कहां है, जी में। अगर ऐसा हो जाए तो हमारा स्पेस नॉर्मल है। नॉर्मल है तो ये ऐसा होगा। इफ एंड ओनली इफ का है। क्या है ये रिजल्ट, इफ एंड ओनली इफ का। सबसे पहले मैं ये मान लेता हूं कि जो स्पेस है हमारा वो नॉर्मल है और ये कंडीशन हमारी होल्ड करेगी। क्या मान लेता हूं मैं, स्पेस हमारा क्या है, नॉर्मल। सबसे पहले आपका क्या टारगेट है, आपका ये टारगेट है, मुझे ये लिखवाओ क्या गिवन है और क्या टू प्रूफ है। आप कहोगे सर हम ही लिखवाएंगे, फिर आप क्या करोगे। मैं कहूंगा मैं सिर्फ लिखूंगा, आप बताओ मुझे। आपको सिर्फ लिखो, गिवन आपको ये है, जो ये स्पेस है इज नॉर्मल, ठीक है। और मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं, एफ क्या है, कंटेनमेंट करता है एक्स में बी एनी, या एफ बी एनी क्लोज सेट, टी क्लोज बोल दो, या एंड जी बी एनी ओपन सेट सच दैट एफ कहां कंटेनमेंट करता है, जी में। ये बातें आपको गिवन है। और टू प्रूफ आप समझ गए होगे, ये बात आपको प्रूफ करके दिखानी है। क्या, ये बातें आपको क्या करके दिखानी है, प्रूफ करके दिखानी है। आइए सबसे पहली बात तो ये देखिए, जी क्या है, इज एन ओपन सेट। क्या है ये, ओपन सेट। अगर जी ओपन सेट है इसका मतलब इसका जो कॉम्प्लीमेंट है इज क्लोज सेट, वो क्या होगा, क्लोज सेट। और इसका नाम मैंने रख दिया F2, किसका नाम, जी के कॉम्प्लीमेंट का, जो कि ये है। क्लियरली अगर मैं बात करूं, जो F है हमारा, F1 बोल देता हूं इसको, जो हमारा F1 है वो कहां कंटेनमेंट करता है, जी में। और जी का इंटरसेक्शन अगर आप किसके साथ करोगे, जी के कॉम्प्लीमेंट के साथ फाई आएगा। तो क्लियरली ये जो F1 कहां है, जी में, F2 कहां, जी के कॉम्प्लीमेंट में। एक बात तो क्लियर है, F1 इंटरसेक्शन जो F2 होगा दैट इज ए फाई। क्या बोल देंगे फ्रेंड, जो F1 है और जो F2 है इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई। आपको सर क्यों हो जाएगा इंटरसेक्शन फाई, क्योंकि ये F1 तो कहां है, जी में, F2 कहां है, जी के कॉम्प्लीमेंट में, तो इंटरसेक्शन इनका फाई होगा। अब स्पेस क्या गिवन है मुझे, स्पेस मुझे गिवन है नॉर्मल। इसका यूज करने की बारी आ गई। क्या, स्पेस क्या गिवन है, नॉर्मल। और ये दो क्या है, क्लोज सेट है, F1 और F2, ये दो क्लोज सेट है। F1 और F2 क्या है, कोई दो क्लोज सेट है एक्स के। एक्स क्या है, नॉर्मल। क्या कहोगे, देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट, क्या मिलेंगे, देयर एग्जिस्ट। इसको F1 F ही ट्रीट करो, चलो F ट्रीट कर लेता हूं। F और F2 नाम दे दिया। देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट से, एक का नाम तो क्या दे दिया, अकॉर्डिंग टू दिस जी स्टार, एंड दूसरे का नाम क्या दे दिया, जी के, सच दैट कि जो एफ है वो कहां बिलोंग करता है, जी स्टार में, एंड दूसरा कौन, जी जो F2 है वो कहां बिलोंग करता है, जी के में। और जी स्टार का इंटरसेक्शन जी के साथ करोगे तो फाई आएगा। क्या आएगा, फाई।
ये बात मैंने लिख दी, क्या आएगा फाई। एक बात तो शो करके दिखा दी कि एफ कंटेन करता है जी स्टार में, ये आ गया। एफ कहां कंटेनमेंट कर गया, जी स्टार के अंदर कंटेनमेंट कर गया। क्या कर गया, एफ हमारा जी स्टार के अंदर कंटेन्ड कर गया। अब मुझे ये दिखाना है कि जी स्टार का जो क्लोजर है वो जी के अंदर कंटेन्ड करेगा। क्या, जी स्टार का जो क्लोजर है वो जी के अंदर कंटेन्ड करेगा। अब एक और बात आप कहोगे सर क्या, अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आता हो, फाई, क्या आता हो, ए इंटरसेक्शन बी क्या आता हो, अगर हमारे पास फाई, हम क्या कह सकते हैं, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करते। ए कहां बिलोंग करता है, एक्स माइनस बी में, और जो बी है वो कहां बिलोंग करता है, एक्स माइनस ए में। ये बोल सकता हूं मैं। इसका यहां यूज करने की बारी आ गई। आप कहोगे सर यूज करोगे तो इनको रफ कर दीजिए। मैं कहूंगा इनसे रफ करने से क्या होगा, इससे बेटर तो ये है ना गिवन टू प्रूफ को रफ कर दिया जाए। ये हो गया यहां रफ। अब जी स्टार इंटरसेक्शन जी के क्या है, फाई, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में कंटेन्ड करेगा। कौन, यहां से अगर हम बात करें जी स्टार कहां कंटेनमेंट करेगा, एक्स माइनस जी के में। ये कैसा सेट था, ओपन। ये कैसा सेट था, ओपन। तो ये सेट कैसा हो गया, क्लोज। कैसा हो गया, क्लोज। बोथ साइड क्लोजर लो, क्या करो, बोथ साइड क्लोजर करते हैं। इसका क्लोजर, इसका क्लोजर, ये तो एज इट इज जी स्टार का क्लोजर, और वो क्लोज सेट है तो उसका क्लोजर सेम आ गया, ये आ गया एक्स माइनस जी के। अब इसका यूज करने की बारी आ गई, किसका यूज करने की बारी आ गई, कि जो हमारा F2 है वो कहां कंटेनमेंट करता है फ्रेंड, F2 हमारा कंटेनमेंट करता है जीके में। अब बोथ साइड कॉम्प्लीमेंट करो, बोथ साइड कॉम्प्लीमेंट करने से क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज, x माइनस F2, इसके अंदर ये आ जाएगा x माइनस जी के, ये आ गया x माइनस जी के किसके अंदर कंटेन्ड हो गया, x माइनस F2। x माइनस इसकी जगह अगर मान लो मैं क्या लिख देता हूं, x माइनस F2 कर देता हूं, तो ये चीज क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू, और x माइनस F2 का नाम लिख दो। आपको सर क्या है x माइनस F2 का, मैं कहूंगा यहां आओ, F2 किसके बराबर है, x माइनस जी के। फिर से कॉम्प्लीमेंट करो, फिर से कॉम्प्लीमेंट करने से क्या आ जाएगा, इसको यहां या दूसरे शब्दों में ये को इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले जाओ, तो x माइनस F2 क्या हो जाएगा, जी। इससे ये बोल दो बोथ साइड कॉम्प्लीमेंट लो, कॉम्प्लीमेंट लेने से ये तो हो जाएगा x माइनस F2 और यहां हो जाएगा जी, या ये बोल दो g को उठा के यहां ले आओ, F2 को उठा के वहां ले जाओ, तो x माइनस F2 का नाम क्या हो जाएगा, जी। क्या हो जाएगा, जी। यानी जी स्टार का जो क्लोजर है वो कहां कंटेनमेंट कर गया, जी में। और यही मुझे दिखाना था कि f कहां कंटेन करता है, जी स्टार में, ये रहा, और जी स्टार का जो क्लोजर है वो वापस जी में आता है। यही मुझे प्रूफ करके दिखाना था, हो गया प्रूफ। आप कहोगे सर थैंक यू, समझ में तो आ गया, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मैं कहूंगा रिपीट करने से क्या होगा, आप कहोगे सर रिवाइज हो जाएगा। मैं कहूंगा चलो ठीक है। मान लीजिए क्या दिखाना है, अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस नॉर्मल है और एवरी, अगर आप f कोई क्लोज सेट उठा रहे हो और g एक ओपन सेट उठा रहे हो, इस क्लोज सेट को कंटेन्ड करता है अपने अंदर, तो आपको क्या मिलेगा, एक ओपन सेट g स्टार मिलेगा कि f तो कहां है, इस g स्टार में, और g स्टार का क्लोजर कहां है, g में। ये दिखाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने मान लिया f क्या है, g एक ओपन, f क्या है, एक क्लोज सेट, और किसके अंदर है, g के अंदर है, g एक ओपन सेट है, g का कॉम्प्लीमेंट जो भी आया उसका नाम F2 दे दिया। क्या बोल दिया, F2 क्या है, g के कॉम्प्लीमेंट का नाम। ओके, f कहां है, g में, और g का इंटरसेक्शन g के कॉम्प्लीमेंट के साथ फाई है, मतलब f का इंटरसेक्शन F2 के साथ क्या है, फाई है। अब क्योंकि F1 और f और F2 दोनों के दोनों x के मेंबर अपने क्लोज सेट है और ये अपने आप में एक नॉर्मल स्पेस है, तो नॉर्मल स्पेस की डेफिनेशन यूज कर दी। क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट, एक का नाम दे दिया जी स्टार। आपको सिर्फ जी स्टार नाम क्यों रखा, इसको देखते हुए, क्या f किसके अंदर जाना चाहिए, जी स्टार, इसको देखते हुए मैंने नाम रख दिया जी स्टार। मतलब कहने का ये है, आधे से ज्यादा चीजें आपने दोहरे से नहीं, इसमें ही छिपी हुई होती है। क्या नाम दे दिया, जी स्टार, दूसरे का कुछ नाम रख दिया, जी के बोल दो या कुछ और बोल देते, सच दैट f कहां बिलोंग करवा दिया, जी स्टार में, और दूसरा कहां बिलोंग कर दिया, जी के में, और इनका इंटरसेक्शन क्या आ गया, फाई।
मतलब एक बात तो प्रूफ कर दी, F कंटेनमेंट करता है G स्टार में। अब ये और प्रूफ करना बाकी है कि G स्टार का जो क्लोजर है वो G में जाएगा। अब इसका यूज करेंगे हम। G स्टार इंटरसेक्शन G के क्या है, फाई है, मतलब ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में कंटेन्ड होंगे। तो क्या कह दिया मैंने, G स्टार जो है वो कहां कंटेनमेंट करता है, X माइनस जी के में। आपको सर इसको ही क्यों करवाया, दूसरे को क्यों नहीं करवाया, क्योंकि आंसर को देखते हुए ये इसमें आ गया, बोथ साइड क्लोजर लिया। राइट हैंड साइड क्या है, क्लोज सेट ही है, क्लोज सेट का क्लोजर इटसेल्फ होता है, हट गया। G स्टार आ गया X माइनस जी के। अच्छा F2 कहां कंटेनमेंट करता है, जी के में, कॉम्प्लीमेंट लेने से इनइक्वलिटी चेंज, यानी X माइनस F2 के अंदर कौन आ जाएगा, X माइनस जी के। X माइनस जी के की जगह X माइनस F2 अगर रखेंगे तो साइन आएगा लेस देन इक्वल टू का, ये आ गया। और X माइनस F2 का क्या नाम है, X माइनस F2 का नाम हो जाएगा G। क्या हो जाएगा, G। तो G स्टार का क्लोजर कहां कंटेन्ड हो गया, G में। और यही मुझे क्या करके दिखाना था आपको, प्रूफ। क्या बोल देंगे, यही हमें क्या करके दिखाना था फ्रेंड्स, प्रूफ। अब आ जाते हैं रिवर्स। कहां पे आ जाते हैं, रिवर्स के प्रूफ पे। आइए, आप कहोगे सर अच्छे से समझ में आ गई, आप समझा रहे हो। पता नहीं हमारे कॉलेज के जो लेक्चरर है वो बताते हैं, समझ में ही नहीं आता। मैं कहूंगा कोई नहीं, समझते रहिए। अब आ जाइए, अब की बार रिवर्स हो गया। रिवर्स मींस आपको अब की बार ये कंडीशन तो गिवन है कि आप कोई भी क्लोज सेट लो उस और एक ओपन सेट लो जिसके अंदर वो है, इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, तो एक आपको G स्टार मिल जाएगा। ये आपको क्या है, गिवन है। क्या टारगेट है, स्पेस को क्या दिखाना, नॉर्मल। क्या दिखाना, स्पेस को नॉर्मल। देखिए नॉर्मल दिखाना, मैंने क्या किया, मैंने लेट कर लिया F1 एंड F2 बी टू डिसजॉइंट क्लोज सेट। क्या मान लिया मैंने, डिसजॉइंट क्लोज सेट। दैट इज मतलब F1 का जो इंटरसेक्शन है F2 के साथ करेंगे तो वो फाई आएगा क्योंकि ये डिसजॉइंट है, और इंटरसेक्शन फाई आएगा तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में कंटेन्ड होंगे। मतलब F1 कहां कंटेनमेंट करेगा, X माइनस F2 के अंदर। कहां करेगा, X माइनस F2 के अंदर। और इसका नया नाम रख दो, इसका नया नाम रख दिया G। F2 क्या था, क्लोज, इसका ये कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओपन। ये क्या है, क्लोज। मतलब F1 कहां कंटेनमेंट करता है, X माइनस F2 यानी कि G में। अब लगा दो ये कंडीशन, अगर कोई क्लोज सेट किसी ओपन सेट में कंटेन्ड करता है, आपको क्या मिलेगा, एक ओपन सेट G स्टार। क्या ये F1 इस ओपन सेट में बिलोंग करता है, G में। आप कहोगे यस सर बिलोंग करता है। यहां पे क्या करो, हमारी जो गिवन कंडीशन है ये अप्लाई कर सकता हूं मैं, क्योंकि ये अप्लाई कब होती है, अगर आप कोई क्लोज सेट लो और वो क्लोज सेट किसी ओपन सेट में कंटेन्ड हो, उसके लिए आपको G स्टार मिलेगा जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा। ये जो F1 है ये कहां कंटेनमेंट करता है, G में। G अपने आप में क्या है, ओपन सेट। सो विद द हेल्प ऑफ द गिवन कंडीशन देयर एग्जिस्ट, क्या लिख देंगे, विद द हेल्प ऑफ द गिवन कंडीशन देयर एग्जिस्ट ओपन सेट G स्टार सच दैट F1 कहां कंटेनमेंट करेगा, G स्टार में, एंड G स्टार का जो क्लोजर है वो कहां बिलोंग करेगा फ्रेंड, वो बिलोंग करेगा हमारा G में। कहां बिलोंग करेगा, G में। ये कह के छोड़ दिया मैंने। अब F1 कहां है, F1 बिलोंग करता है G स्टार में, एंड G स्टार क्लोजर, G की वैल्यू पुट कर दो X माइनस F2, X माइनस F2 बोथ साइड, ये एज इट इज। F1 कहां है, G स्टार में, एंड G स्टार क्लोजर ये होता है क्लोज सेट। कॉम्प्लीमेंट बोथ साइड लो, क्या करो यहां पे, कॉम्प्लीमेंट बोथ साइड। कॉम्प्लीमेंट लेने से इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। ये तो क्या जाएगा, X माइनस G स्टार का क्लोजर, इनइक्वलिटी चेंज, और ये क्या जाएगा, F2। क्या जाएगा, F2। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, इस F2 को उठा के यहां ले आओ, इसको उठा के वहां ले जाओ, वही मीनिंग है। दूसरे शब्दों में ये बोल दो, ये हो गया।
ये कैसा सेट है? ओपन। ये भी कैसा सेट है? ओपन। अब देखो F1 कहां है? G स्टार में। F2 कहां है? X माइनस G स्टार के क्लोजर में। और G स्टार का जो इंटरसेक्शन है वो X माइनस G स्टार के क्लोजर के साथ करेंगे तो क्या आएगा? फाई। डिसजॉइंट है ये, और यही हमें दिखाना था। इसका मतलब हम यहां से क्या बोल देंगे? जो ये स्पेस है इज नॉर्मल। क्या बोल देंगे यहां से हम? जो हमारा स्पेस है वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। क्या बोल देंगे? स्पेस हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। आप कहोगे एक बार फिर रिपीट करना सर। F1 और F2 क्या लेके चले? दो डिसजॉइंट क्लोज सेट। डिसजॉइंट क्लोज मींस इंटरसेक्शन फाई। अगर इंटरसेक्शन फाई वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में, F1 कहां जाएगा? X माइनस F2। अगर F2 क्लोज है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? ओपन। F1 कहां है? ओपन सेट G में। अब लगा दी गिवन कंडीशन, क्या कहेंगे? देयर एग्जिस्ट ओपन सेट G स्टार। F1 कहां बिलोंग करता है? G स्टार में, और G स्टार का क्लोजर G में है। G की वैल्यू पुट कर दी। G की क्या वैल्यू है? X माइनस F2, ये कर दी। F1 कहां है? G स्टार में, और G स्टार का क्लोजर कहां है? X माइनस F2 में। यहां पे फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दिया, और कॉम्प्लीमेंट करने से इनइक्वालिटी चेंज। X माइनस G स्टार का क्लोजर के अंदर कौन कंटेन कर गया? F2। F1 कहां है? G स्टार में। F2 कहां है? X माइनस G स्टार के क्लोजर में, और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? फाई। दैट मीन स्पेस क्या हो गया? नॉर्मल। नॉर्मल में क्या करना होता है? हमें यही तो करना होता है कि अगर कोई दो डिसजॉइंट क्लोज सेट लेते तो उनके लिए हमें क्या मिलने चाहिए? दो डिसजॉइंट ओपन सेट मिलने चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। दैट मीन स्पेस क्या हो जाएगा? हमारा नॉर्मल। क्या बोल देंगे फ्रेंड? स्पेस हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। अब ये प्रूफ करना है कि जो हमारा नॉर्मल स्पेस होता है ना, ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करता है, बट ये हेरिडिटरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। मतलब ये है, अगर कोई स्पेस नॉर्मल हो, क्या? अगर कोई स्पेस नॉर्मल हो, उसका सब स्पेस नॉर्मल हो कोई जरूरी नहीं, बट अगर स्पेस कोई क्या है? नॉर्मल, और नॉर्मल स्पेस से किसी अन्य स्पेस के ऊपर अगर होम्योमॉर्फिज्म डिफाइंड की जाए, वो स्पेस भी क्या होगा? नॉर्मल। क्या कहेंगे कि जो नॉर्मल स्पेस है टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, क्या कहेंगे? जो नॉर्मल स्पेस है हैज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। इसके पास टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये है, मान लो ये स्पेस है हमारे पास xt, ये स्पेस है मेरे पास yt स्टार, ये एक मैपिंग है f जो कि क्या है? 1 प्लस ऑन2 प्लस ओपन प्लस कॉन्टिन्यूअस। ये चार बातें हैं। ये स्पेस क्या गिवन है? नॉर्मल। क्या गिवन है? ये नॉर्मल। इसको भी क्या प्रूफ करना है? नॉर्मल। यानी कि अंडर ए होम्योमॉर्फिज्म इमेज ऑफ नॉर्मल स्पेस इज ए नॉर्मल। अगर आप क्या है कोई मैपिंग अप्लाई करते हो जो कि क्या है? नॉर्मल है, नॉर्मल की जो इमेज है वो फिर से नॉर्मल आएगी। क्या कहेंगे? नॉर्मल स्पेस की जो इमेज है वो फिर से क्या आएगी? नॉर्मल आएगी। यानी कि गिवन क्या है मुझे? ये स्पेस मुझे नॉर्मल गिवन है, इस स्पेस को मुझे नॉर्मल दिखाना है। गिवन की अगर मैं बात करूं, गिवन क्या है मेरे पास? ये जो स्पेस है इज नॉर्मल। और टू प्रूफ क्या करना है मुझे ये प्रूफ करना है कि जो ये yt स्टार है इज नॉर्मल। आइए, मैंने मान लिया F1 और F2 कोई दो क्लोज सेट ले लिए डिसजॉइंट। क्या किया मैंने मान लिया लेट F1 और जो F2 है ये क्या है? कोई दो क्लोज बी टू डिसजॉइंट क्लोज सेट ऑफ y। ठीक। अब सिंस ये मैपिंग क्या है? ऑन टू है,
और क्या है कॉन्टिन्यूअस है, क्या है ऑन टू भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। हम क्या जानते हैं, ये सेट क्या है क्लोज, और क्लोज की इनवर्स इमेज क्लोज आएगी। वो क्या आएगी, इस क्लोज की इनवर्स इमेज क्लोज आएगी। मतलब क्या कहेंगे हम, जो एफ इनवर्स F1 आएगा एंड एफ इनवर्स F2 आएगा, ये दोनों के आर क्लोज सेट। क्या आएंगे, ये क्लोज सेट आएंगे, क्लोज सेट आएंगे। क्या नाम रख दिया, जो एफ इनवर्स F1, अच्छा इसका स्टार नाम यूज कर लो। क्या नाम यूज कर लो, स्टार, क्योंकि ये स्टार है कि F स्टार जो ये है, ये तो मैंने मान लिया F1 आ गया, और जो F इनवर्स F2 स्टार है ये हमारे पास F2 आ गया। ये F1 भी क्या है क्लोज, F2 भी क्या है क्लोज। क्या कहेंगे, F1 भी क्या है क्लोज सेट, F2 भी क्या है क्लोज सेट। मैं ये प्रूफ करने वाला हूं कि ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, क्या कह देंगे, जो F1 है और जो F2 है ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट है। यानी कि जो F1 है और जो F2 है इनका जो इंटरसेक्शन है वो फाई आएगा। क्या दिखाने वाला हूं मैं, इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई आएगा। क्या आएगा, इनका इंटरसेक्शन फाई आएगा। मैं कहूंगा मान लो लेट इट पॉसिबल इनका इंटरसेक्शन फाई नहीं आया। क्या, इनका इंटरसेक्शन फाई नहीं आया। F1 की वैल्यू पुट करो, F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, F1 आ जाएगा हमारे पास F इनवर्स F1 स्टार, इंटरसेक्शन वो हो जाएगा F इनवर्स F2 स्टार, और वो क्या आएगा, मान लो फाई। क्या आ गया हमारे पास, फाई नहीं आया। ये F इनवर्स कॉमन ले लेंगे यहां से, क्या आ जाएगा F1 स्टार इंटरसेक्शन F2 स्टार, और F1 स्टार इंटरसेक्शन F2 स्टार ये दोनों डिसजॉइंट है। मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, ये क्या आएगा, दैट विल बी द फाई। F इनवर्स क्या आएगा, फाई, और फाई की इमेज तो क्या देगा, फाई, और ये तो फाई नहीं, कंट्राडिक्ट कर गया। इसका मतलब क्या बोल देंगे कि ये जो हमारा F1 और F2 आए हुए है दीज आर डिसजॉइंट, इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा फाई। अब स्पेस ये कहां आ गए F1 और F2, F1 और F2 जो है ये बिलोंग करते हैं X1 में। कहां बिलोंग करते हैं, ये X में बिलोंग करते हैं, और X अपने आप में क्या गिवन है, नॉर्मल। क्या कह देंगे, X जो है ये अपने आप में क्या गिवन है हमें, नॉर्मल स्पेस। यहां नॉर्मल की कंडीशन का यूज कर देंगे। क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट से G and H सच दैट, क्या कह देंगे कि जो हमारा F1 है वो कहां कंटेनमेंट कर गया, G में, एंड F2 है वो कहां कंटेनमेंट कर गया, H में। कहां कर गया, H में। अब यहां से देखो फ्रेंड, बोथ साइड F अप्लाई करो, यहां तो बन जाएगा F इनवर्स F, ये तो हो जाएगा F1 स्टार, और ये हो जाएगा F ऑफ F1। F से F इनवर्स, क्योंकि क्या है ये उसका 1 1 on 2 है तो इनवर्स एग्जिस्ट हो गया, इनवर्स एग्जिस्ट हो गया तो F से F इनवर्स कैंसिल, तो F1 स्टार हो जाएगा F ऑफ F1। ये इसमें कर गया, और G इंटरसेक्शन H क्या आएगा, फाई। ध्यान से देखना, F1 की वैल्यू पुट करो, F1 की वैल्यू क्या आएगी, F बोथ साइड F अप्लाई करो। क्या करो, F अप्लाई, ये क्या आ जाएगा, F ऑफ F1 कंटेनमेंट F ऑफ G, F ऑफ F2 कंटेनमेंट F ऑफ H, F ऑफ G इंटरसेक्शन H, F ऑफ फाई तो फाई ही रहेगा। अब F ऑफ G1 की वैल्यू पुट कर दो, F ऑफ G1 क्या बनेगा, F1 स्टार, कहां कंटेनमेंट कर गया, F G में, और FH2 क्या बनेगा, सिमिलरली इसको उठा के मान लिया तो F2 स्टार हो जाएगा, और ये हो जाएगा F ऑफ F2। F ऑफ F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, F2 स्टार, ये कहां आ जाएगा, F ऑफ H में, और ये सेपरेट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, F ऑफ G इंटरसेक्शन F ऑफ H, ये क्या रहेगा, फाई। F ऑफ G का क्या नाम है, ये यही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, मत बदलो इसका नाम, और चाहते तो बदल लेते। अच्छा दूसरी बात, G और H क्या है, ओपन सेट, G और H क्या है, ओपन सेट है, तो F ऑफ G
और एफ ऑफ एच ये भी क्या होंगे ओपन। क्यों? क्योंकि मैपिंग क्या है ओपन। ओपन का यूज कर दिया। क्या? इमेज ऑफ ओपन सेट इज अगेन ए ओपन। क्या? ओपन सेट की जो इमेज है वो फिर से क्या आती है ओपन। इसका मतलब ये भी क्या आएगा ओपन, ये भी क्या आएगा ओपन। का इंटरसेक्शन क्या है फाई। और चाहो तो इसका जी स्टार बोल दो, एच स्टार बोल दो ना, चाहो तो एज इट इज रहने दो। यानी स्पेस क्या हो गया ये, दैट स्पेस इज ए नॉर्मल। और यही मुझे दिखाना, दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास कोई स्पेस नॉर्मल है और एक होम्योमॉर्फिज्म मैपिंग अप्लाई की जाए तो जो दूसरा स्पेस है वो भी क्या होगा, वो भी हमारा नॉर्मल होगा। क्या कह देंगे, दूसरा स्पेस भी हमारा क्या होगा, नॉर्मल होगा। ओके, सो इजी, सेम एज इट इज प्रूफ चलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। और आपने एक चीज नोटिस की होगी फ्रेंड्स, ये जितने भी थ्योरमी है ना ये एक दूसरे से कनेक्ट है। क्या? ये जो जितनी भी थ्योरमी हम स्टडी करते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। अगर आप कड़ी से कड़ी मिला के समझते हुए करते हो ना, आपको क्या किसी चीज की जरूरत नहीं है ना, आपको नोट्स बनाने की जरूरत, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फुल मार्क्स आप यहां टोपोलॉजिकल स्पेस में लेके आ सकते हो। शर्ते ये डेली की स्टडी डेली करो और किसी चीज को क्रैमर मत करो, रट्टा मत मारो। नॉर्मल स्पेस क्या है, रेगुलर स्पेस क्या है, टी नोट क्या है, T1 क्या है, रेगुलर क्या है, ये सभी चीजों को समझो और फिर क्या है इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करो। ओके, आई होप ये आपको समझ में आई होगी। और वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये हमारा क्या होता है नॉर्मल स्पेस, ये हमारा हेरिडिटरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। मतलब अगर कोई स्पेस नॉर्मल है उसका सब स्पेस नॉर्मल हो कोई जरूरी नहीं है। जबकि रेगुलर स्पेस क्या होता है, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज हेरिडिटरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कोई स्पेस रेगुलर है उसका सब स्पेस रेगुलर होता है, बट अगर कोई सब स्पेस नॉर्मल है उसका सब स्पेस नॉर्मल हो कोई जरूरी नहीं है। ओके, मिलते हैं फ्रेंड टुमारो को। आई होप आज का ये जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।